हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बैचलर्स और स्पेशली हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए कुकर में काले चने का छोला बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल से। खाने में इसका टेस्ट चिकन मटन से भी ज़्यादा टेस्टी आता है और झटपट बनने वाला रेसिपी है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए झटपट आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। काले चने का छोला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है और अब इसमें 5 बड़े चम्मच सरसों तेल ले लेंगे, मस्टर्ड ऑयल, और गैस की फ्लेम हाई करके हम तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो गया है और अब हम इसमें 1 तेज़पत्ता ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा ऐड किया और इन सबको थोड़ा सा हम पका लेंगे। तो जीरा तेज़पत्ता हमारा यहाँ पे पक गया है और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ प्याज को पतले पतले स्लाइस में कट करके लिया है। ध्यान रहे कि इस छोले में प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, जैसे हम मटन में ज़्यादा ऐड करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तभी जाके हमारे छोले का ग्रेवी बहुत ही गाढ़ा होता है और टेस्टी बनता है। और इसे हमें अच्छे से चलाकर पहले मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम को हाई करके हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब तक कि प्याज भुनता है हम छोले के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसालों में मैंने यहाँ पे 4 से 5 टुकड़ा छोटा छोटा अदरक का इसके छिलके उतार कर लिया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 5 लहसुन के कलियों के छिलके उतार कर लिया है। मैंने यहाँ पे बड़ा लहसुन लिया है इसलिए 5 लिया है। अगर आपके पास छोटा लहसुन हो तो आप 10-12 कलियाँ ले सकते हैं। और अब इन सबको ना हमें हल्का सा कूट लेना है। कूटे हुए मसाले से ना सब्जी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है अगर कंपेयर किया जाए पेस्ट वाले मसाले से। और अब इन सबको हम अच्छे से पहले कूट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन को कूट लिया, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही हमें क्रस्ड अदरक लहसुन चाहिए। और अब हम इस टाइम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। साथ ही साथ 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे। मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच मटन मसाला लेंगे, क्योंकि मटन मसाले से ना टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, बिल्कुल मटन जैसा आता है। और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे कलर के लिए। ये तीखा नहीं होता है, इससे सब्ज़ी की कलर काफ़ी अच्छी आती है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और चम्मच से हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले के टाइम में दादी मम्मी ना इसी टाइप से मसाला बनाकर रख लेती थी, उसके बाद सब्ज़ी में ऐड करती थी। इससे ना सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मसाला थोड़ा सा फूल भी जाता है। और अगर पेस्ट वाले मसाले से कंपेयर करें तो इससे ज़्यादा टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मसाला हमारा मिक्स हो गया है, तो इसे साइड रखते हैं फूलने के लिए। और हम चलिए प्याज देख लेते हैं। प्याज भी हमारा अच्छा सा पक गया है, ये देखिए। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। और अब हम इस टाइम इसमें मसाला ऐड करेंगे जो हमने मसाले को बनाया था। और सेम बाउल में हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हम मसाले को 5 से 6 मिनट के लिए भुनेंगे, या तब तक भुनना है जब तक कि मसाला हमारा पक ना जाए। तो देखिए 5 से 6 मिनट हो गए मसाले को भूनते और ये अच्छे से पक गया है और इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। और अब हम इस टाइम इसमें चने को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप काले चने को रात में ही फूलने के लिए रख दिया था। ये सारी रात में अच्छे से फूल गया। आप चाहे तो इसे 6-7 घंटे भी रखेंगे तो ये अच्छे से फूल जाता है। इसे 3 बारी पानी में वॉश करके लिया है। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लें और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, ताकि चने में मसाले की कोटिंग अच्छे से आ जाए। आप इस छोले को ना रोटी, पूड़ी, पराठे या फिर पुलाव, प्लेन राइस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अब इसे गैस की फ्लेम हाई करके 4 से 5 मिनट के लिए हम भूनेंगे। इसे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से भून गया। आप चाहे तो इस टाइम इसे ऐसे भी खा सकते हैं, फ्राइड, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अब हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोले को कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है और इस टाइम हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 कप पानी ऐड किया है। पानी हम थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे, क्योंकि चने को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो सीटी भी हमें ज़्यादा देना है, इसलिए थोड़ा सा पानी हम ज़्यादा रखेंगे। और अब हम इसमें कूटा हुआ गर्म मसाला ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, साथ में दालचीनी और जावित्री लिया। इन सबको हमने कूट लिया है। लास्ट में गर्म मसाला डालने से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर और अरोमा आता है और टेस्ट
टेस्ट क्या कहे बहुत ही अच्छा आता है। इन सबको मिक्स करके कुकर का लीड लगाएंगे और गैस की फ्लेम हाई करके हम इसे 8 से 10 सीटी आने तक पकाएंगे, क्योंकि काले चने को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। और 8-10 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसकी पूरी गैस निकलने के बाद ही कुकर की लीड को हम खोलेंगे, नहीं तो फिर चना हमारा अच्छा सा नहीं पकेगा। तो यहाँ पे कुकर का गैस निकल गया है और चलिए छोले को हम टेस्ट कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए बिल्कुल मटन जैसा कलर भी आया है और ग्रेवी भी वैसे ही ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसे मिक्स करके देखते हैं। देखने से ही इतना टेस्टी लग रहा है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखा ना आपने, कुकर में काले चने का छोला बनाना कितना आसान है। स्पेशली बैचलर्स और जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए तो बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि मसाले को पीसना नहीं होता है, बस कूट के हम इसे बना सकते हैं। और इसे आप इंजॉय कीजिए गर्मा गर्म रोटी, पूरी, पराठे, राइस, चावल, फ्राइड राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।